नमस्कार, आप देख रहे हैं फायर मीडिया और मैं हूं आपके साथ शीतल शर्मा। लॉकडाउन के अंदर देखा जाए तो काफ़ी सारे लोगों को मुश्किलातों का सामना जो है करना पड़ रहा है। हालांकि लॉकडाउन जो है आम लोगों के लिए था। इसी लॉकडाउन का नतीजा है कि आज कोरोना वायरस का कहर जो है उतना ज़्यादा हमारे देश के अंदर नहीं है। सभी लोगों ने इस लॉकडाउन का समर्थन भी किया है। वहीं कुछ व्यापारियों, कुछ मज़दूरों और अन्य कुछ लोगों को काफ़ी सारा नुकसान भी इस लॉकडाउन से सहना पड़ रहा है। आज हमारे साथ जो कुछ लोग पीछे से खड़े हैं, ये सभी लोग जो हैं ये ड्राइवर्स हैं, जिनको अपनी अपनी जो गाड़ी है वहीं से अपनी रोज़ी और अपने परिवार को जो है पालन पोषण करते हैं, अपने परिवार को जो है संभालते हैं। मैं आपको बता दूं, कुछ लोग जो हैं अपने बिज़नेस के थ्रू जो है अपना घर चलाते हैं, कुछ लोग सरकारी मुलाजिम होते हैं, कुछ लोग दिन दिहाड़ी करते हैं और कुछ लोग जो हैं ट्रांसपोर्ट के साथ जुड़कर काम करते हैं और अपना घर का खर्चा चलाते हैं। तो इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि सरकार ने जो है अब लॉकडाउन को अनलॉक करने का सोचा है। थोड़ा थोड़ा लोगों को राहत दी है। हालांकि कुछ जगहों पे अब दुकानें भी खुली होती हैं, बिजनेसमैन अपना बिज़नेस कर रहे हैं, लेकिन ड्राइवर्स के लिए अभी तक कोई भी राहत नहीं दी गई है। ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है। आइए पहले इनसे बात करते हैं, जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर इन लॉकडाउन के दिनों में इन्होंने अपने परिवार को कैसे चलाया, कैसे अपने परिवार को ये संभाल रहे हैं। सबसे पहले अपना नाम बताइए। लॉकडाउन जो है लगभग 2-2.5 महीने हो गए, तो कैसे आप अपने परिवार को संभाल रहे हैं इन दिनों से? मेरा नाम मनोज कुमार है। हम गाड़ी चलाते हैं, यहाँ हम चलते हैं पुछाल से किश्तवाड़। तो हमें हो गया अब लगभग 3 महीने हो गए हमको बैठे हुए। तो हम यही चाहते हैं कि हमारे लिए भी कुछ गवर्नमेंट सोचे, कि जबकि दुकानदारों के लिए भी गवर्नमेंट ने सब कुछ किया, रेहड़ी वालों के लिए किया, सब लोगों के लिए किया। क्या ड्राइवर तबके के लिए गवर्नमेंट के पास कुछ पैसा नहीं है क्या हमें भी अपने घर में बच्चे पालने हैं, आगे हमें गाड़ी का भी काम करना है। इतने जो हमारे पास बजट वगैरह थी वो तो हमने ख़त्म कर दी। अब हम मजबूर हैं, अब हम करेंगे क्या? क्योंकि जब सब के लिए पैकेज किया है, क्या हमारे लिए भी कुछ गवर्नमेंट से हम यही चाहते हैं, हमारे भी इमदाद करे गवर्नमेंट कुछ, जिससे हम भी अपने घर के बच्चों का पालन पोषण करेंगे। नहीं तो हम मजबूर हैं इस वक्त, हम करेंगे भी तो करेंगे क्या? हम उतने भी नहीं क्या मजदूरी कर सकते हैं, हमारी उम्र भी अब उस हिसाब से नहीं क्या मजदूरी कर सकते हैं। हम यही गवर्नमेंट से चाहते हैं कि हमें, और ऊपर से जो इन्होंने बोला है कि नहीं जी आप गाड़ियाँ चलाओ और उसमें आप 50% सवारियाँ उठाओ। अगर हम 50% सवारियाँ उठाएंगे, मगर हमें यहाँ से जो किराया गवर्नमेंट ने रखा है, अगर वो किराया लेंगे हमें तो उसमें ना तो तेल निकलेगा ना तो गाड़ी का खर्चा निकलेगा। हम गवर्नमेंट से यही चाहते हैं कि अगर गवर्नमेंट गाड़ियाँ चलाना चाहते हैं, हमारा कुछ सोच रही है, तो हमें किराए में थोड़ा बढ़ोतरी होनी चाहिए। उससे हम अपने घर का खर्चा भी चला सकते हैं। क्योंकि अगर हम गाड़ी किराया ज़्यादा लेंगे तो यही गवर्नमेंट हमको पूछेगा आपने किस आर्डर से आप ये किराया ले रहे हो। तो इसलिए हम गवर्नमेंट से यही चाहते हैं कि हम किराए में थोड़ा बढ़ोतरी करें। और आगे अभी तो हमने 3 महीने चलाए, आगे हमें गाड़ी के कागज़ भरना है, इंश्योरेंस भरना है, वो पैसा कहाँ से लाएंगे हम? और उसमें भी हमें कुछ राहत मिलनी चाहिए। आपका क्या नाम है और कैसे आपने अपने परिवार का पालन पोषण किया इन दिनों? हालांकि मज़दूर भी बैठे थे, उनकी दिहाड़ी भी नहीं निकल रही थी, लेकिन अब कहीं ना कहीं मज़दूर भी जो है अपने काम में लग चुके हैं, लेकिन ड्राइवर्स को अभी राहत नहीं मिल रही है। तो कैसे आपने ये पूरा जो वक्त है लॉकडाउन का ये संभाला? हमने बहुत मुश्किल से हमने ये दिन काटे हैं, बहुत ज़्यादा मुश्किल से। हम यही चाहते हैं हमें कुछ ना कुछ सहूलत मिल जाए, कुछ ना कुछ मदद गवर्नमेंट की तरफ से मिलनी चाहिए, नहीं तो हम बहुत मुश्किल हो जाए, हमारा जीना बहुत मुश्किल है। आपका क्या नाम है? जावेद इकबाल। क्या कहेंगे कि क्योंकि अभी तक ड्राइवर्स को राहत नहीं दी गई है, अगर कल से ये कहा जा रहा है कि अनलॉक किया जाएगा, अगर अनलॉक किया जाता है, कुछ ऐसी गाइडलाइन सरकार की तरफ से आती है, तो प्रशासन से क्या अपील रहेगी? किस तरह से ड्राइवर्स को जो है राहत देनी चाहिए या नहीं देनी चाहिए? ड्राइवर को तो सबसे पहले राहत मिलनी चाहिए, क्योंकि 3 महीने से बेचारे सारे बेकार पड़े हुए हैं घर में। तो उसकी वजह से उनका कागजात भी सारे जो हैं ड्यू हो चुके हैं। तो इस वक्त फीस भरने के लिए बहुत मुश्किल है, क्योंकि 30-35 हज़ार रुपये एक गाड़ी के कागज़ के इंश्योरेंस के, और वो निकालना मुश्किल है। इसलिए हम चाहते हैं कि हमें कम से कम कंपनसेशन मिले, ताकि हम अपना कारोबार फिर आगे शुरू कर सकें। कैसे आपने खर्चा चलाया इतने दिनों से? सर खर्चा तो हमने बहुत मुश्किल से चलाया, बड़ी मुश्किल से हमने अपने घर को चलाया है, क्योंकि 3 महीने से बिल्कुल बैठे हुए हैं घर में, कोई कारोबार नहीं है, कोई कुछ भी नहीं है। तो बस यही इंतज़ार करें कि कब गवर्नमेंट की तरफ से हमें राहत मिले और हम अपना काम दोबारा फिर शुरू करें।
एक बिजनेसमैन जितना सामान उसको अंदर पड़ा हुआ है वो बिका के वो अपनी रिकवरी कर सकता है, तो आप कैसे रिकवरी करेंगे? इतना जो नुकसान हुआ है कैसे रिकवरी करेंगे आप? सर हम रिकवरी करना तो हमारे लिए बहुत मुश्किल है, क्योंकि हम न तो किसी से हम किराया ज़बरदस्ती ज़्यादा ले सकते हैं। इसलिए हम चाहते हैं कि गवर्नमेंट जितना हो सके हमारे किराए को थोड़ा इजाफा करे, ताकि हम अपना कारोबार दोबारा अपनी सेटल हो सकें और जो हमने लोन शोन लिया होगा उसको हम वापस कर सकें बैंक से। आपका क्या नाम है? अक्षय कुमार। क्या कहेंगे, कितनी मुश्किलातें आई इन दिनों? आप भी ड्राइवर हैं, तो किस तरह से आपने परिवार को संभाला लॉकडाउन में? सर बड़ा मुश्किल हो गया 3 महीने से, क्योंकि उस पूरा बंद रहा। शॉपकीपर ने राय दी है, बाकी कारोबारों को राय दी, मजदूरों को राय दी है, लेकिन ड्राइवरों को कुछ राय नहीं दी है। गवर्नमेंट सोच नहीं रही है कि ड्राइवर लोग किस्त भरनी है, बैंकों का लोन है, किसी को 12,000 रुपये 13,000 रुपये, वो कहाँ से रिकवरी कर सकता है? 3 महीने हो गए, वो तो मोदी ने बोला है चलो 3 महीने का कोई नहीं किस्त है, लेकिन बाद में एट टाइम देनी है, वो कहाँ से ला कर देनी है, वह भी सोचना है। इंटरेस्ट भी है, सब कुछ है। गाड़ी के पेपर्स ड्यू हो गए हैं, वो कहाँ से रिकवरी करने है? इंश्योरेंस भरना है 30,000 से 35,000 किसी का है, बाकी कागज़ पेपर्स जो भरने हैं वो कहाँ से? अगर क्या अपील रहेगी आपकी केंद्र सरकार से? अपील क्या सर, हम बोल रहे हैं कि देंगे राहत 50%, लेकिन वो 50% हम वो तेल भी नहीं पूरा हो जाएगा। तेल तो उतना ही लगेगा, चाहे आप 100% सवारी बिठाओ या 50% बिठाओ। तो अगर हम अपनी मर्ज़ी से हम किसी को अगर 10 रुपये किराया या 15 ले लेंगे, वो SHO साहब के पास जाएगा, नहीं जी ये ऐसे कर रहे हैं, वैसे भी हमको अंदर डाल देंगे। उससे उधर से भी अगर रिलीज करनी होगी तो कितना पैसा लगेगा? ड्राइवर लोग तो लातों के नीचे होते हैं कभी किसी टाइम भी। ये हमारे लिए कुछ सोचना कि बहुत बहुत धन्यवाद बात करने के लिए। तो ये सभी हमारे साथ जो थे ये ड्राइवर्स थे, किश्तवाड़ के अंदर चलते हैं। तो कुल मिलाकर कहना ये है कि आखिर अब कहीं ना कहीं व्यापारी भी अपनी दुकानें खोल रहे हैं, रेडी वाले भी दुकानें खोल रहे हैं, मज़दूर भी अपने काम पे लग चुके हैं, लेकिन ड्राइवर्स को अभी कोई राहत नहीं मिली है। इन सब का कहना है कि इन 3 महीनों के अंदर इन्होंने काफ़ी मुश्किलातों से अपने परिवार को चलाया है और आने वाले दिनों में जो भी लोन केसेस होते हैं उनको भरना इनके लिए काफ़ी मुश्किल होगा। तो ये सब ड्राइवर्स थे, इनके साथ हमने बातचीत की और इनसे ये जानने की कोशिश की कि आखिर इनका ये जो सफ़र है लॉकडाउन के अंदर कैसा रहा और सरकार से क्या अपील है। इनका साफ साफ कहना है कि सरकार जो है इनको थोड़ी सी राहत दे। अगर ये 50% सवारी बिठा के चलते हैं तो फिर भी इनको उतना ही तेल लगना है, अगर ये सब सवारी बिठा के चलेंगे तो फिर भी इनकी गाड़ी में उतना ही तेल लगेगा। तो इनका साफ साफ कहना है कि सरकार हमें भी राहत दे या फिर आने वाले दिनों में जो भी इनके लोन केसेस हैं उनमें इनको जो है आसानी हो। आप देखते रहिए फायर मीडिया।